सूरजगढ़ के सरकारी स्कूल में एक पुराना किस्सा हर छात्र के बीच रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के रूप में प्रचलित था। ये कहानी स्कूल के पुराने छात्र अमन की थी, जिसकी मृत्यु लगभग 1.5 साल पहले स्कूल की विज्ञान प्रयोगशाला में एक हादसे के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि अमन की आत्मा आज भी स्कूल में भटकती है और जो कोई भी उसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाता है। अमन का नाम स्कूल के रजिस्टर में अब भी दर्ज था और हर साल उसके नाम की उपस्थिति अज्ञात तरीके से लग जाती थी। इस डरावने रहस्य ने स्कूल को चर्चा का केंद्र बना दिया था। स्कूल में इस साल एक नया छात्र आरव आया था। वह साहसी और उत्साही था। अमन की कहानी सुनने के बाद वह इसे महज एक अफवाह समझता था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं इस रहस्य का सच जानकर ही रहूंगा, आरव ने अपने दोस्तों को कहा। आरव के दोस्त, विशेषकर उसकी सहपाठी कृति और अंश, उसे इस मामले से दूर रहने के लिए मना करते रहे। एक रात जब आरव स्कूल के मैदान में अकेले खड़ा था, उसे विज्ञान प्रयोगशाला की खिड़की से रोशनी झलकती दिखी। कौन हो सकता है, उसने सोचा और खिड़की के पास जाकर अंदर झांका। वहां उसने एक आकृति देखी जो उसकी ओर इशारा कर रही थी। आकृति धुंधली थी, लेकिन उसके लंबे बाल और सफेद कपड़े उसे अजीब बना रहे थे। अचानक खिड़की बंद हो गई और आरव पीछे हट गया। अगले दिन आरव को उसकी डेस्क पर एक कागज मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम अमन की कहानी का सच जानना चाहते हो तो विज्ञान प्रयोगशाला में रात 2 बजे आना। आरव ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और वहां जाने का फैसला किया। रात 12 बजे आरव अपने दोस्तों कृति और अंश को साथ लेकर प्रयोगशाला पहुंचा। वहां का माहौल ठंडा और डरावना था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अचानक सारे उपकरण अपने आप चालू हो गए। एक पुरानी डेस्क पर खून के धब्बे अब भी साफ नजर आ रहे थे। तभी एक धीमी आवाज गूंजने लगी, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, अमन, अगर तुम यहीं हो तो हमें तुम्हारी कहानी बताओ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और अमन की आत्मा प्रकट हुई। वह बेहद दुखी और गुस्से में नजर आ रही थी। मुझे किसी हादसे ने नहीं मारा, मुझे मार दिया गया, अमन की आत्मा ने चीखते हुए कहा। आरव और उसके दोस्त सन्न रह गए। अमन ने बताया कि वह स्कूल का सबसे होनहार छात्र था, लेकिन उसके ही सहपाठी और शिक्षक ने उसकी प्रतिभा से जलकर उसे एक प्रयोग के दौरान जहर देकर मार डाला। मेरे हत्यारों ने मुझे एक हादसे की शक्ल देकर दफना दिया, लेकिन मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक उन्हें सजा नहीं मिलती, अमन ने कहा। आरव ने आत्मा को आश्वासन दिया, हम तुम्हारे हत्यारों का पता लगाकर तुम्हारे लिए न्याय लाएंगे। अमन की आत्मा ने आरव को एक चाबी दी और कहा, यह चाबी स्कूल के तहखाने का दरवाजा खोलती है। वहां तुम्हें मेरे हत्यारों के सबूत मिलेंगे। अगली रात आरव, कृति और अंश स्कूल के तहखाने में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। बक्से के अंदर अमन की डायरी और एक वीडियो टेप थी। डायरी में अमन ने अपनी परेशानियों और अपने हत्यारों का जिक्र किया था। वीडियो टेप में अमन की हत्या की पूरी साजिश रिकॉर्ड थी जो उसके सहपाठियों और शिक्षक ने रची थी। आरव ने यह सबूत पुलिस को सौंपने का फैसला किया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए स्कूल के वर्तमान प्रिंसिपल, जो इस साजिश में शामिल थे, ने उनकी जान लेने की कोशिश की। एक रात प्रिंसिपल ने आरव को डराने के लिए आत्माओं की मदद ली, लेकिन अमन की आत्मा ने आरव की रक्षा की। पुलिस ने सबूतों के आधार पर अमन के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। अमन की आत्मा ने आरव को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे साहस ने मुझे मुक्ति दिलाई, अब मैं चैन से जा सकता हूं। अमन की आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई और स्कूल पर से डर और श्राप का साया हट गया। अमन की आत्मा के मुक्ति पाने के बाद सूरजगढ़ स्कूल में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। छात्रों और शिक्षकों के बीच अब डर की बजाय एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस की जाने लगी। लेकिन अमन की मदद करने के बाद आरव और उसके दोस्तों को यह समझ आने लगा था कि यह स्कूल सिर्फ अमन के रहस्य का गवाह नहीं है। क्या लगता है, क्या सच में अमन की आत्मा के साथ सब कुछ खत्म हो गया है? अंश ने सहमी हुई आवाज में पूछा। आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, यह स्कूल बहुत पुराना है। अमन की आत्मा ने हमें एक बड़ा रहस्य सुलझाने का मौका दिया, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे और भी कहानियां छुपी हो। एक हफ्ते बाद स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। छात्रों ने शिकायत की कि रात के समय पुस्तकालय से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। रात के चौकीदार ने देखा कि स्कूल के प्रांगण में एक सफेद परछाई घूम रही है।
कृति, जो इन सब बातों पर पहले यकीन नहीं करती थी, अब सहम गई थी। उसने आरव से कहा, शायद स्कूल पर अभी भी कुछ अनसुलझे रहस्य हैं, हमें इसे खत्म करना होगा। आरव और उसके दोस्तों ने स्कूल के पुस्तकालय में जाकर हर पुरानी किताब और दस्तावेज खंगालने का फैसला किया। वहां उन्हें एक बहुत पुरानी किताब मिली जिस पर लिखा था सूरजगढ़ की आत्माओं का इतिहास। किताब में लिखा था कि यह स्कूल एक समय में एक प्राचीन मंदिर की जमीन पर बनाया गया था। मंदिर के पुजारी ने श्राप दिया था कि इस जमीन पर कभी शांति नहीं होगी। इस श्राप को रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाना था, लेकिन वह अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हुआ। आरव ने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि श्राप को खत्म करने के लिए उस पुराने मंदिर के अवशेष खोजने होंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल के पीछे की जंगल में जाना होगा, जहां अब भी मंदिर का तहखाना मौजूद है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, अंश ने चेतावनी दी। लेकिन आरव ने दृढ़ता से कहा, अगर हमने अमन की आत्मा को मुक्ति दिलाई है तो हम इस श्राप को भी खत्म कर सकते हैं। रात के समय आरव, कृति और अंश ने जंगल की ओर रुख किया। रास्ता घना और डरावना था, चारों ओर सन्नाटा था और हल्की हवाएं पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो जमीन के नीचे जा रही थी। यह तहखाने का रास्ता था। जैसे ही उन्होंने नीचे कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कृति को महसूस हुआ कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। यह सिर्फ हमारा भ्रम है, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर झलक रहा था। तहखाने में उन्होंने एक पुरानी वेदी देखी जहां अभी भी कुछ शिलालेख और मिट्टी के दीप जल रहे थे। वेदी के पास ही एक बड़ा घड़ा रखा हुआ था। किताब में लिखा था कि घड़े को खोलने से श्राप का अंत हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। क्या होगा अगर इस घड़े में कुछ खतरनाक है? कृति ने आशंका जताई। आरव ने घड़े को खोलते हुए कहा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। जैसे ही घड़ा खुला, एक तेज रोशनी फूट पड़ी और उनके सामने मंदिर के पुराने पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। पुजारी ने बताया कि उसने श्राप इसलिए दिया था क्योंकि मंदिर को तोड़कर स्कूल बनाया गया था और इस जमीन की पवित्रता भंग हुई थी। लेकिन उसने ये भी कहा कि श्राप को तोड़ने का तरीका था जिसे अब तक किसी ने अपनाया नहीं था। अगर तुम में साहस है तो इस श्राप को खत्म करो, लेकिन ध्यान रखना यह आसान नहीं होगा, पुजारी ने कहा। आरव और उसके दोस्तों ने पुजारी की बताई विधि से अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, चारों ओर की सारी नकारात्मक ऊर्जा एक तेज गड़गड़ाहट के साथ गायब हो गई। तहखाने में रोशनी भर गई और पुजारी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये जमीन फिर से पवित्र हो गई है। तुम्हारा साहस इस श्राप को खत्म करने में सफल हुआ। इस घटना के बाद सूरजगढ़ स्कूल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। छात्रों और शिक्षकों के बीच सकारात्मकता और उत्साह लौट आया। आरव, कृति और अंश ने इस साहसिक कारनामे के बाद खुद को और मजबूत महसूस किया। हर सच्चाई को जानने का साहस होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही हर डर का अंत कर सकती है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है साहस और सच्चाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।